प्रणाम श्रोताओं, स्वागत है आपका देवशल्य फैक्ट्स में। तो आज हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में सप्तपदी अपितु 7 अंक का क्या महत्व है। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। देश को दिए अपने संबोधन में मोदी जी ने सप्तपदी यानी 7 बातों पर अमल करने के लिए कहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में 7 अंक का क्या महत्व माना गया है। प्रकृति और मनुष्य के जीवन में 7 अंक का गहरा प्रभाव डालता है। आइए जानते हैं हिंदू धर्म में कौन सी 7 चीजें हैं। सबसे पहला है 7 छंद। अथर्ववेद में मुख्यतः 7 छंद हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति का वर्णन है। दूसरा है 7 चक्र। सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार। तीसरा है सप्तऋषि यानी कि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक। चौथा है 7 महाद्वीप। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप। पांचवा है 7 पाताल। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। छठवां है सप्त धातु। मनुष्य की देह में 7 धातु हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्राणु। सातवां है 7 मिट्टी। गौशाला, घुड़साल, हाथीसाल, राजद्वार, बांबी की मिट्टी, नदी संगम और तालाब। आठवां है 7 पाप। अभिमान, लोभ, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, आलस्य और अति भोजन। और 9वां है 7 प्रकार के स्नान। मंत्र स्नान, मौन स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, मसग स्नान और मानसिक स्नान। इसके अलावा हिंदू धर्म में विवाह के दौरान 7 फेरे लिए जाते हैं जिन्हें सप्तपदी कहते हैं। सप्तपदी के 7 वचन होते हैं जिन्हें पति और पत्नी को निभाना होता है। कन्या यह वचन अपने होने वाले पति से मांगती है। यह 7 वचन दाम्पत्य जीवन को खुशहाल और सफल बनाने हेतु होते हैं। अधिकतर लोग विवाह के बाद इन 7 वचनों को भूल जाते हैं, इसलिए उनके दाम्पत्य जीवन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। यदि पति और पत्नी इन वचनों के महत्व को समझें तो जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो आइए जानते हैं 7 वचनों का महत्व। पहला वचन पत्नी अपने पति से मांगती है कि तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रियवयं कुर्याः वामांग मायामि तदा तुदीयं ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। अर्थात कन्या अपने पहले वचन में कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाएंगे तो मुझे भी अपने संग ले जाना। यदि आप कोई धर्म कर्म का काम करेंगे तो आज की ही भांति मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। पत्नी दूसरा वचन मांगती है, पूज्यो यथा स्वपितरो ममापि तथेश भक्तो निजकर्म कुर्याः वामांग मायामि तदा तुदीयं ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। अर्थात कन्या अपने दूसरे वचन में मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्म अनुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरा वचन मांगती है, जीवनम अवस्थात्वय पालनां कुर्यात् वामांग मायामि तदा तुदीयं ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। अर्थात तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे यह वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। चौथा वचन मांगती है, कुटुंब संपालन सर्वकार्य कर्तु प्रतिज्ञां यदि कातं कुर्याः वामांग मायामि तदा तुदीयं ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थः। अर्थात कन्या अपने चौथे वचन में कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे, तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। पत्नी पांचवा वचन मांगती है, स्वसद्य कार्य विहार कर्मण्ये व्यय ममापि मंत्र ये था वामांग मायामी तदा तुदीयम
ब्रूते वचः पंचमंत्र कन्या, अर्थात कन्या अपने 5वें वचन में मांगती है कि अपने घर के कामों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 6वां वचन मांगती है, न मे प्रमाणम सविधे सखीना द्यूतम न वा दुर्व्यसनम भंजश्वेत वामांग मायामी तदा तुदीयम ब्रवीति कन्या वचनम च 6। अर्थात कन्या अपने 6ठे वचन में कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच में बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी प्रकार के दुर्व्यसन या गलत काम से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। अब 7वां वचन मांगती है कि पर स्त्रियम मातु समाम समीक्ष्य स्नेहम सदा चेन्मयी कांतपूर्व्या वामांग मायामी तदा तुदीयम ब्रूते वचः सप्तमंत्र कन्या। अर्थात कन्या अपने अंतिम और 7वें वचन में मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। विवाह करने वाले दोनों ही पति पत्नी को दैहिक, मानसिक और आत्मिक रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास का भाव निर्मित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक तौर से दोनों को ईश्वर की शपथ के साथ जीवन पर्यंत तक दोनों से साथ निभाने का वचन लिया जाता है। इसलिए विवाह की सप्तपदी में 7 वचनों का महत्व है। एक श्लोक में कहा गया है कि मैत्री सप्तपदीन मुच्यते, अर्थात एक साथ केवल 7 कदम चलने मात्र से ही 2 अनजान व्यक्तियों में मैत्री भाव उत्पन्न हो जाता है। अतः जीवन भर का संग निभाने के लिए प्रारंभिक 7 पदों की गरिमा और प्रधानता को स्वीकार किया गया है। 7वें पद में पति पत्नी से कहता है कि हम दोनों 7 पद चलने के पश्चात सखा बन गए हैं। हिंदू धर्म में विवाह को पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। अन्य धर्मों में शादी को विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में शादी बहुत ही भली भांति सोच समझकर किए जाने वाला संस्कार है। इस संस्कार में पति पत्नी सहित सभी पक्षों की सहमति लिए जाने की प्रथा है। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच दैहिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसके अलावा भी 7 अंक का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, जैसे कि इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 समुद्र, 7 ऋषि, सप्तलोक, 7 चक्र, भगवान भास्कर के 7 घोड़े, सप्तरश्मि, 7 धातु, 7 तारे, सप्तद्वीप, 7 दिन, मंदिर या मूर्ति की 7 परिक्रमा आदि का उल्लेख किया जाता है। अग्नि के साथ फेरे लेने का प्रचलन भी है, जिसे सप्तपदी कहा गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देवशल्य फैक्ट्स में आप ऐसी वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।